हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो जाए तो कानून दोनों को क्या अधिकार देता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की। अगर पत्नी या पति बिना किसी उचित कारण के अपने जीवन साथी से अलग रह रहा हो तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर साथ रहने की अधिकार की मांग कर सकता है। इसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कहा जाता है। वहीं अगर वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बिगड़ चुका हो और साथ रहना संभव नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत निर्धारित कानूनी आधारों पर तलाक की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही परिस्थितियों के अनुसार भरण-पोषण और गुजारा भत्ता दैट मीन्स मेंटेनेंस का अधिकार भी मिल सकता है। अब बात करते हैं बच्चों की अभिरक्षा यानी बच्चों की देखभाल और उसके साथ रहने की अधिकार की। ऐसे मामलों में न्यायालय केवल यह नहीं देखता है कि माता या पिता में से किसका अधिकार है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बच्चों का कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा और भविष्य। यानी न्यायालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना होता है। इसीलिए वैवाहिक विवाद में कानून केवल पति या केवल पत्नी का पक्ष नहीं लेता है, बल्कि परिस्थितियों और उपलब्ध कानूनी अधिकारों के आधार पर न्याय करने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मामले की। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण मामला है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया और यह स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़े अधिकारों और कानूनों का प्रयोग कानूनी व्यवस्था और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। इस पूरे विषय में हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि वैवाहिक विवाद होने पर केवल भावनाओं में आकर कोई कदम उठाने के बजाय अपने कानूनी अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पति-पत्नी के बीच विवाद है, बातचीत, मीडिएशन और कानूनी सलाह जैसे रास्तों पर भी विचार किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर परिवार न्यायालय दैट मीन्स फैमिली कोर्ट की सहायता भी ली जा सकती है। लेकिन याद रखिए, विवाह होना अंत नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों को जाने बिना कोई कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही कानूनी जागरूकता से जुड़े वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।